So now let us talk about the amendments in relation to registration chapter. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया है वो देख लेते हैं अपन। अभी आप लोग को याद होगा कि जो 40 lakhs का लिमिट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, यस और नो। जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को सप्लाई करता है उसको 40 lakhs का बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है उसके। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन में एक था सप्लायर ऑफ टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला। याद है? अगर आप टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला बेच रहे हो तो आप लोग को 40 lakhs का बेनिफिट नहीं मिलता था। ओके, अभी उस इन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में और चार चीजें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, कौन सी चार चीजें हैं? वही चार चीजें जो कंपोजिशन स्कीम में इन एलिजिबल करार की गई थी। दीज फोर थिंग्स आर द सेम विच आर इन एलिजिबल इन कंपोजिशन स्कीम। कौन सी है? वही है फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर ऑफ फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। ठीक है, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मेल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स। ठीक है, मतलब जो ईट होती है, वाइट ईट हो गई या लाल ईट हो गई या ऐसी ईट जो बिल्डिंग बनाने के लिए काम आ रही है, या फिर जो कौले होते हैं, कौले मतलब समझते हो, जो रूफिंग मतलब आपके घर के ऊपर जो गांव में घर होते हैं, मालूम है आप लोग को? गांव में घर के ऊपर लाल कलर का होता है, बस वो जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन लोगों को, मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को 40 lakhs का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आया समझ में? दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड द सेकंड एंड लास्ट अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ रूल 10B। इंट्रोडक्शन ऑफ रूल 10B। रूल 10B क्या है सुनो। रूल 10 है, सब लोग को मालूम था, बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना है विद इन 45 days और ड्यू डेट टू फाइल GSTR 3B। ठीक है, विच इज अर्लियर। अब यहाँ पर रूल 10B इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले हुआ था लेकिन इफेक्टिव 1 जनवरी से हुआ। आया समझ में? अभी ये क्या बोलता है, इसको तुम लोग आधार ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करो। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन याद है? जब भी हम रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तब हमको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। प्रोपरेटर होगा तो प्रोपरेटर का, पार्टनरशिप होगा तो किसी भी एक पार्टनर का, डायरेक्टर्स होंगे कंपनीज के उनको करना पड़ेगा, LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, HUF का करता। ठीक है, इन लोगों को क्या करना पड़ता है? आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे उन लोग को क्या करना है? ठीक है, उन लोग के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन लाया गया है। ओके, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी। समझ में आया? कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग पर्सन है जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन कैरी आउट नहीं किया उनको करना पड़ेगा। कौन से प्रोसीजर्स हैं? सबसे पहला, फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आप लोग को कैंसिलेशन, आपका कैंसिलेशन हो चुका है, कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो चुका है, अब आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपका आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तो ही आप लोग रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? सेकंड, फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। ओके, इन फॉर्म RFD 01 अंडर रूल 89। कोई भी रिफंड एप्लीकेशन करो अंडर रूल 89 ही होती है। तो रूल 89 का अगर आपको रिफंड एप्लीकेशन करना है तो आप लोग को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। क्लियर है? लास्ट, रूल 96 का अगर रिफंड एप्लीकेशन है, रूल 96 मतलब विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, आपके पास LUT नहीं है, आपने जो आउटपुट में IGST पे किया उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो उस रिफंड के लिए भी आप लोग को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। है समझ में? और अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं करवाया है, ठीक है, आधार नंबर आपके पास नहीं है, ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। However, if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication, such person shall furnish following identification documents। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ये देने पड़ेंगे अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपका नहीं हुआ है तो। क्या डॉक्यूमेंट्स है? आधार एनरोलमेंट स्लिप। ठीक है, आप जैसे ही एप्लीकेशन करते हो आप लोग को एक स्लिप मिलता है, वो बता दो। बैंक का पासबुक विथ फोटोग्राफ। ऑब्वियसली आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो बैंक में अकाउंट ही नहीं होता आपके। ठीक है, पर ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक का पासबुक लगेगा। ठीक है, सो आधार नंबर आपके पास है, ध्यान से सुनो, आधार नंबर आपके पास होना ही चाहिए।
ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन अब तक नहीं हुआ है, तो भी आप लोग को ऊपर वाले प्रोसीजर करने मिलेंगे अगर आप ये सारे चीजों में से कुछ तो सबमिट करते हो, ठीक है, समझ में आया? तो ऑथेंटिकेशन अब तक नहीं किया है, लेकिन अगर आप बैंक का पासबुक सबमिट करते हो विथ फोटोग्राफ, देन इन दैट केस आप लोग को आधार ऑथेंटिकेशन से पहले रिफंड अप्लाई करने मिलेगा, रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने मिलेगा, समझ में? वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये सब सबमिट करके आप ऊपर वाले प्रोसीजर तो कर लोगे, लेकिन बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन तो करवाना ही पड़ेगा। द पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर, ठीक है, समझ में? आपको आधार नंबर मिल गया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आधार को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा जीएसटी के वेबसाइट पर। आया है समझ में? ओके। Consequent amendment is brought in Rule 23. That is, now a person can apply for revocation provided his Aadhaar has been authenticated. ठीक है? I hope this discussion is clear. So here we complete with amendment in registration chapter.